Hello friends. The topic for today would be how to start your career, how to start your banking career, a step by step guide. आज हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में कि आप अपना करियर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं बैंकिंग फील्ड में। सो दो मेजर बैंक्स हैं, तीन मेजर बैंक्स हैं तो कह सकते हो। पहले आरबीआई के नीचे पब्लिक बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स जिसमें आप जॉब करोगे। तो जैसे कि मैं एक बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ, तो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर क्लर्क एज वेल एज पीओ एंड इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स। सो अब आज मेनली हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करेंगे, ठीक है। और आर मेजर फोकस वुड भी, आप बोल सकते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, बैंकिंग गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, क्लर्क और पीओ के। तो आज हम डिस्कस करेंगे मेजरली इसके। अगर आप बैंकिंग इंडस्ट्री में जाना चाहते हो तो व्हाट वुड बी योर वेरियस रोल्स, क्वालिफिकेशंस एंड स्किल्स रिक्वायर्ड टू सक्सीड। तो उस पर आज बात करेंगे। एक छोटा सा वीडियो होने वाला है, बहुत छोटा सा वीडियो रखने वाला है उसको। तो हम पब्लिक की बात करें, जैसे कि आप जो वीडियो देख रहे हो तो आप, वी आर टॉकिंग अबाउट बैंकिंग गवर्नमेंट एग्जाम्स। तो उसमें कौन से एग्जाम्स होते हैं, कौन से बैंक्स होते हैं, और कौन से बैंक्स होते हैं, और कौन से एग्जाम्स होते हैं, दिस वी विल डिस्कस। सो पब्लिक सेक्टर बैंक्स, इसमें हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले आरआरबी से, रीजनल रूरल बैंक्स, जो ग्रामीण बैंक्स होते हैं। तो उसमें दो पोस्ट होती है, एक होती है आरआरबी क्लर्क एंड आरआरबी पीओ। तो आरआरबी क्लर्क जो हो गया बैंकिंग इंडस्ट्री की सबसे जो बेसिक पोस्ट होती है, आई मीन बेसिक तो नहीं बोलूँगा, सबसे छोटे लेवल पे जो होती है आरआरबी क्लर्क। और उसके रोल्स होते हैं कैशियर, और जो क्लर्क लेवल पोस्ट होती है बेसिकली। तो वो हो गया, उसके लिए आरआरबी क्लर्क एग्ज़ाम हो गया। फिर उसके ऊपर ऑफिसर लेवल, उसमें ही रीजनल रूरल बैंक्स में, वो हो गए आरआरबी पीओ, रीजनल रूरल बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर। तो और इनका एग्ज़ाम का पैटर्न दोनों का सेम है, बस आरआरबी पीओ में इंटरव्यू ऐड हो जाता है, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा अलग से। तो आरआरबी क्लर्क दो स्टेजेस होते हैं, प्री मेंस। आपका प्री का कट, एक बार आपका प्री क्लियर हो गया, फिर वो प्री के मार्क्स मेंस में ऐड नहीं होंगे। मेंस का एक अलग अपना एग्ज़ाम है, अलग, और एक अलग कट ऑफ बनेगा, उसके उससे आपका सिलेक्शन होगा। फिर आ गया आरआरबी पीओ। आरआरबी पीओ में प्री, मेंस, इंटरव्यू। प्री का अलग कट ऑफ आएगा जो कि आपके फाइनल स्कोर में ऐड नहीं होगा, और जो जिससे आपका मेरिट बनेगी वो होगा आपका मेंस का स्कोर और आपका इंटरव्यू का स्कोर। और इसमें कैसे होता है, इतना डीप में जाना नहीं चाहूँगा आज, बहुत शॉर्ट एंड सिंपल रखूँगा। नेक्स्ट वीडियो में आई डिस्कस की, जैसे कि आपके फाइनल के मार्क्स कैलकुलेट कैसे होते हैं आरआरबी में। सो वो अलग उसका बनाऊँगा मैं नेक्स्ट वीडियो। सो ये हो गया आरआरबी। आरआरबी में दो एग्ज़ाम हो गए, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ। आरआरबी क्लर्क जूनियर लेवल, आरआरबी पीओ ऑफिसर लेवल। फिर हम आते हैं आईबीपीएस क्लर्क। तो आईबीपीएस क्लर्क में बहुत सारी बैंक्स होते हैं, जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया हो गए, जो आप ये कह सकते हो कि एसबीआई के जो ब्रांचेस हैं, एसबीआई बैंक उससे अलग, और जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं वो अलग। तो बचे कौन से दूसरे जो गवर्नमेंट के बैंक्स हो गए, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, फिर कैनरा बैंक, फिर बैंक ऑफ इंडिया, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, फिर बहुत सारे बैंक हो गए, पंजाब एंड सिंध बैंक, फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र, फिर पंजाब नेशनल बैंक। तो ऐसे बहुत सारे। तो उसमें दो पोस्ट आ गई, आईबीपीएस क्लर्क, जिसको अभी सीएसए बोलते हैं, उसको आईबीपीएस क्लर्क ही है, पर
2024 से उसको CSA बोलने लगे हैं। और फिर है IBPS PO। तो IBPS क्लर्क सिमिलर पोस्ट लाइक RRB क्लर्क, लेकिन थोड़ा पे स्केल RRB से ज़्यादा है। पे स्केल सेम है, अलाउंस ज़्यादा है, तो उससे आपकी जो नेट जो सैलरी है वो बढ़ जाती है। तो उसमें भी जो पढ़ना पड़ेगा आप, जो रोल्स होगा वो सेम होगा, RRB क्लर्क, IBPS क्लर्क। फिर आ गए IBPS PO। IBPS PO एक अच्छी पोस्ट है, और जैसे कि RRB PO है वैसे ही IBPS PO तो आपकी ऑफिसर लेवल पोस्ट हो गई। और इसमें भी, हाँ, अब एग्ज़ाम्स का कर लेते हैं डिस्कस। तो IBPS क्लर्क में प्री मेंस इंटरव्यू नहीं होगा आपका, प्री मेंस। और IBPS PO में आपका प्री मेंस इंटरव्यू, प्री की कट ऑफ अलग, मेंस इंटरव्यू की अलग कट ऑफ बनेगी, जिससे आपकी मेरिट डिसाइड होगी। ठीक है, तो हमने दो डिस्कस कर लिए, RRB रीजनल रूरल बैंक्स और IBPS, जो IBPS क्लर्क और IBPS PO के जो अदर PSB हो गए। अभी हम डिस्कस करेंगे SBI क्लर्क एंड SBI PO। अब यहाँ पे क्लर्क और प्रोबेशनरी ऑफिसर जो रोल्स है वो सेम है अलग अलग बैंक्स में, बस यहाँ पे ये है कि आपका पे स्केल अलग है, और ऑब्वियसली आप हायर जाओगे तो आपका पे स्केल बढ़ेगा ही, जो सैलरी मिलती है आपकी। तो और SBI में SBI क्लर्क हो गया, SBI PO हो गया, और SBI क्लर्क में भी प्री मेंस से आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, आपका फाइनल कट ऑफ बनेगा। फिर आ गया अपना SBI PO। SBI PO एक, जो जितने भी जो बैंकिंग के एस्पिरेंट होते हैं वो SBI PO, वो उनका मोटिव ही ये होता है कि SBI PO क्लियर करना है। ऑब्वियसली आपकी 90,000 सैलरी है उसमें, जो कि बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। तो ये हो गया। और हाँ, अभी SBI PO का पैटर्न थोड़ा अलग है, अलग बैंक से। यहाँ पे एक चीज़ ऐड हो जाती है, और तो यहाँ पे आपका प्री है अलग कट ऑफ, मेंस GD प्लस इंटरव्यू, GD ग्रुप डिस्कशन। तो आपका मेंस हो गया, उसके बाद में आप मान लो आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो गए, तो अभी आपको इंटरव्यू और GD देना है। GD 20 मार्क्स का होगा, इंटरव्यू होगा 30 मार्क्स का। तो ये तीनों से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। और ओके, इतना हो गया। तो हमने 3 डिस्कस कर लिए, RRB जो एग्ज़ाम्स होते हैं, IBPS जो एग्ज़ाम्स हो गए, और SBI हो गए। और भी होते हैं, वो हम लेटर डिस्कस करेंगे। RBI ग्रेड भी हो गए, RBI असिस्टेंट हो गए, फिर इंश्योरेंस हो गए। ये 3 सेक्टर है, इसके 2 एग्ज़ाम्स हो गए, तो 6 मैंने आपको एग्ज़ाम्स के बारे में बता दिया। तो मोटा मोटा ये है। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही रहने वाला है। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे बैंक्स एग्ज़ाम, और उसमें आपको मैं पैटर्न्स क्या क्या पूछते हो लोग, कितने मार्क्स होते हैं, इस पे हम डिस्कस करेंगे। ओके, दैट्स इट।